ये स्क्रीन सभी को दिख रही है? इस स्क्रीन पे हमने जैसे इस तरह से कुछ नंबर्स लिए थे 10 + 5, तो इसका रिजल्ट 15 आ जाता है। ये नंबर्स जो लिए हैं वो विदाउट डेसिमल नंबर है, इसमें कहीं भी डेसिमल हमने यूज नहीं किया है इसमें। इट मीन्स ये नंबर जो है इंटीजर टाइप कहलाते हैं, जिसमें डेसिमल नहीं होते हैं। अगर डेसिमल नंबर लें, ये फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है, फ्लोटिंग नंबर्स या फ्लोटिंग टाइप के नंबर्स। फर्स्ट है इंटीजर टाइप का, सेकंड है फ्लोटिंग। वेरिएबल को लिख के भी उसमें असाइन कर सकते हैं हम वैल्यू को। ये हमारा वेरिएबल है जिसमें 10 असाइन किया है, एंटर किया। बी वेरिएबल है, उसमें 20 असाइन किया। सी एक वेरिएबल है जिसमें हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी 10 और 20 जो आपने लिखा है वो इसमें ऐड हो गया और सी में स्टोर हो गया। इसको प्रिंट कराना है तो हम इस तरह से लिखते हैं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिसको भी हमें प्रिंट। प्रिंट के सारे कमांड हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे आप। ये आया 30। प्रिंट में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, प्रिंट टू प्लस 3। डायरेक्ट भी नंबर सम दे सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट किसी स्ट्रिंग में हम देते हैं, हेलो हमने लिखा, इसको एंटर करते हैं तो एज इट इज वो प्रिंट हो जाता है। कोटेशन में जो भी लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। इस सिंगल कोट में भी दे सकते हैं हम। आप इसे ट्राई कर लेते हैं सिंगल कोट में। ये सिंगल कोट में भी हो गया। किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं हम। अब एक्स में हमने स्टोर कर दिया है एक स्ट्रिंग को, इसको प्रिंट करते हैं। एक्स को प्रिंट किया हमने, ये प्रिंट हो गया। अगर किसी नंबर को हम स्ट्रिंग में लिख दें, जैसे प्रिंट ब्रैकेट कोटेशन 2 + 6 कोटेशन क्लोज, सिंगल कोट में लिखा है 2 + 6, तो ये एज इट इज प्रिंट होता है, कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि स्ट्रिंग कभी कैलकुलेट नहीं होती है। तो हमने 2 + 6 स्ट्रिंग के सिंटेक्स में लिख दिया है, इसलिए ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसको स्ट्रिंग ही मानेगा। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट हमने देखे हैं। कुछ इनपुट कमांड्स भी आप लोगों ने किए होंगे, जिसको आगे हम इस चैप्टर के साथ में करेंगे। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं हमारा। सर हाँ सर, ये सिंगल कॉट में और डबल कॉट में ऐसे ज्यादा डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, दोनों यूज कर सकते हो आप। ये अच्छा, पाइथन लैंग्वेज में दोनों अलाउ है, लेकिन अगर C++ लैंग्वेज में करते हैं तो डबल कोट ही लेता है वो। ठीक है, दोनों में ओके सर। यहाँ पे पाइथन में कोई फर्क नहीं है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? किसी को बीच में कोई क्वेश्चन है तो स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है मेरे से। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मोस्टली बच्चों ने वैसे सारे कमांड ये पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा इसका थ्योरी वगैरह हमने नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ते हुए उन कमांड्स को भी वापस से रिवाइज करते जाएंगे और थ्योरी हमारे लिए कुछ नहीं हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 4 पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। हम जो भी कमांड्स वगैरह लिखते हैं वो पाइथन शेल में लिखते हैं। जो कमांड हम लिखते हैं
अभी जैसे मैंने किया वो हमारा पाइथन शेल में हमने वर्क किया है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट में कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय पाइथन। क्योंकि ये कैरेक्टर सेट पाइथन के लिए है तो पाइथन इसको रिकॉग्नाइज करेगा। ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एनी लेटर, डिजिट्स और एनी अदर सिंबल। पाइथन यूजेस द ट्रेडिशनल आस्की कैरेक्टर सेट। आस्की कैरेक्टर कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं। जैसे हम ए अल्फाबेट कीबोर्ड से प्रिंट करते हैं तो उसका कोई कोड फिक्स होता है। प्रेस किया तो आपके 65 प्रिंट होगा, बी प्रेस किया 66 होगा। तो ऐसे कुछ यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो हर अल्फाबेट के फिक्स होते हैं। इसका आगे कोई प्रोग्राम आएगा आस्की का तो हम उसमें और उसको एक्सप्लेन करेंगे। However, the latest version recognize the Unicode character set, means इनका कोई एक कोड सेट होता है, हर अल्फाबेट का है, प्लस साइन, माइनस साइन, 1 2 3 नंबर्स जो है कीबोर्ड पे, यानी कीबोर्ड पे जो भी बटन्स हैं उनके सबके आस्की कोड फिक्स होते हैं। The ASCII character set is a subset of the Unicode character set. Python support the following character set. कीबोर्ड पे जो भी सिंबल्स हैं उनको किस तरह से डिफाइन किया हुआ है देखते हैं। लेटर्स जो हैं कैपिटल ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ए बी सी डी लाइक दिस। स्मॉल में भी ए टू जेड। तो कैपिटल ए टू जेड के आस्की कैरेक्टर डिफरेंट होंगे और स्मॉल के आस्की कोड भी डिफरेंट होंगे। डिजिट्स कीबोर्ड पे 0 से लेके 9 तक होती है, मींस टोटल 10 डिजिट्स हैं। स्पेशल सिंबल्स हम यूज करते हैं, प्लस, माइनस, स्लैश, बैकस्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, आपका मल्टीप्लाई साइन है, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे कई सारे सिंबल्स हैं जो हम धीरे धीरे 1 बाय 1 इसको यूज करते जाएंगे तो आप इससे यूज टू हो जाओगे। वाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस, हम कीबोर्ड से कोई स्पेस देते हैं तो स्पेस का कोई सिंबल वहां प्रिंट नहीं होता है, केवल आपको स्पेस दिख जाता है। टैब यूज करते हैं, टैब का भी केवल स्पेस हमें दिखाई देता है। कैरीज रिटर्न मींस एंटर कर देते हैं। न्यू लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में आपको जाना है। फॉर्म पे डेटा आपको कोई भी फिट करना है। इस तरह से कई सारे वाइट स्पेसेस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, एक्चुअली कोई सिंबल वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अदर कैरेक्टर्स हैं, ऑल अदर 256 ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स और भी होते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 आगे देखते जाएंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट आता है टोकन्स। टोकन इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट of a Python script that is a meaningful to the interpreter। यानी कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, हमारी जो एरर आती है उस एरर को कौन चेक करता है या कौन हमारा आउटपुट दे रहा है सही, वो होता है इंटरप्रेटर होता है इसके अंदर। तो इंटरप्रेटर ही हमारी हर कमांड को चेक करता है, हर कमांड में जो भी एरर होगी एरर को शो करेगा और उसका रिजल्ट हमें शो करेगा। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टोकन एग्जिस्ट। अब टोकन्स में क्या क्या चीजें आती हैं? आइडेंटिफायर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड डेलिमिटर्स हैं। तो टोकन्स के पार्ट यहाँ दिखा रखे हैं, कीवर्ड, पंचुएटर, ऑपरेटर्स, लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, ये सारे टोकन्स के पार्ट हैं। 1 बाय 1 इसको हम देख लेते हैं। आइडेंटिफायर्स, द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और मॉड्यूल इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर। जैसे आइडेंटिफायर, जैसे एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर आर ABC, हम देते हैं x इक्वल टू 10, तो x हमारा आइडेंटिफायर हो गया। तो इस तरह से हमने वेरिएबल नेम दे दिया ABC, वेरिएबल नेम दे दिया x12y या इंडिया अंडरस्कोर 1 2 3 या फिर स्वेप, ये सारे हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड। The reserved word of Python which have a special fixed meaning for the interpreter are called keyword.
no keyword can be used as an identifier. The Python keyword have been listed in the successive section 4.5. कीवर्ड जैसे हम प्रिंट यूज करते हैं, print, तो प्रिंट को हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये पाइथन का फिक्स कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं फिक्स। तो ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, द रिजर्व वर्ड ऑफ द पाइथन। तो कीवर्ड को हम एज ए वेरिएबल कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड कौन कौन से होते हैं आगे और इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, जो इसमें दे रखा है सेक्शन 4.5 में। लिटरल्स, ए फिक्स न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड ए लिटरल। हम वेरिएबल में जैसे लिखते हैं x इक्वल टू 10 या x इक्वल टू कोटेशन में हमने लिखा हेलो, तो जो हम किसी में जो चीज स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया x इक्वल टू कोटेशन में हेलो, तो हेलो हमने जो लिखा वो हमारा लिटरल है। या x इक्वल टू हमने लिखा 10, तो 10 लिटरल है। A fixed numeric or non-numeric value is called a literal. It can be defined as a number, text or other data that represent value to be stored in a variable. यानी वेरिएबल में क्या वैल्यू हमने स्टोर करी है, जो भी वैल्यू स्टोर की है वो हमारे लिटरल्स है। एग्जाम्पल ऑफ लिटरल्स आर 2, माइनस में भी हम डिजिट्स स्टोर कर सकते हैं, डबल कोट में स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कोट में स्टोर कर सकते हैं। Next है operators. A symbol or word that performs some kind of operations on given values and return the result. Example operators plus, minus, into, divide. ये सारे आपने भी जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए थे, जो एक्सरसाइज मैंने दी थी वीडियो के थ्रू, उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। डेलीमीटर्स में जो ब्रैकेट्स हम यूज करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट हम ऑलरेडी यूज करते हैं प्रिंट के अंदर, आगे और भी आएंगे तो इन ब्रैकेट्स को भी हम यूज करेंगे। हैश सिंबल आता है, ये हैश वाला, देखो इसको कैसे यूज किया, यहाँ यूज किया हुआ है। आइडेंटिफाई टोकन्स इन द स्क्रिप्ट। अगर कोई आप प्रोग्राम लिखते हो, अगर हैश लिख करके फिर अगर आप कोई वैल्यू लिखते हो, तो वो चीज काउंट नहीं होती है, यानी वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती है, वो केवल जस्ट मैसेज है, जस्ट कि आपने क्या बनाया। जैसे इन्होंने लिखा x इक्वल टू 68, y 12, z x डिवाइड y, प्रिंट x y z r, ये कोटेशन के अंदर लिख रखा है पूरा, और x y z ये वेरिएबल है, ये तो आउटपुट को प्रिंट करेंगे तीनों, ये जस्ट मैसेज है ये। लेकिन हैश लिख के जो लिखोगे वो कभी भी आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट में नहीं आएगा। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कमेंट पार्ट। ये x है हमारा वेरिएबल है, 68 हमारा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कांस्टेंट, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसी प्रोग्राम को इन्होंने बताया कौन से वेरिएबल हैं, कौन से टोकन्स हैं, कौन से डिलिमिनेटर हैं, ऑपरेटर्स हैं। तो इसके बारे में ऐसे चार्ट दे रखा है। देखो x है हमारा वेरिएबल है, ये आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, प्रिंट है कीवर्ड है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। इक्वल टू हमारा एक ऑपरेटर है, इसको डेलीमीटर भी बोलते हैं। डिवाइड एक ऑपरेटर है। ये जो वैल्यूज हमने दिए 68, 12, ये सारे लिटरल्स हैं, ठीक है। इनवर्टेड कॉमा में जो भी लिखते हैं हम, वो भी हमारे लिटरल्स होते हैं। वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, वेरिएबल के टाइप्स भी देखते हैं। A variable is like a container that stores values that you can access or change. Variable, as the name suggests, has been derived from the word vary. Vary name से एक word है, उससे variable word बनाया है, which means that a variable may vary during the execution of a program. इन variable की value program में change होती रहती है। That is the value variable keep changing during the program execution, जब भी program run होता है।
In Python, every element is termed as an object. Hence, a variable is also an object in Python. जो भी हम डिफाइन करते हैं, हम उसका एक अदर नेम भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की तरह भी इसको डिफाइन किया जा सकता है. Through a variable, we can store the value in the memory of a computer. Variable is named unit of storage. देखो हम जैसे लिखते हैं x इक्वल टू 10 हमने लिखा, तो x हमारा वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है, तो x के अंदर ये 10 हमारा स्टोर हो गया. स्टोर हुआ ये मीन्स कहीं मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर हो गया है. तो x की अपनी मेमोरी होगी, मेमोरी सेल होगी, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पे दिखा रखा है x इक्वल टू 3. तो x का एक बॉक्स बना रखा है इन्होंने, ठीक है. तो ये वेरिएबल के एड्रेस को शो कर रहा है और ये इसके कांस्टेंट जो भी वैल्यू हमने लिखी है वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये डेटा पूरा आपके एक मेमोरी में सेव हो जाएगा. x equal to 3, it will automatically assign the value 3 to variable named x, which is an integer. ये integer टाइप की वैल्यू है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है. Similarly, if we type x equal to 10 and then write, देखो इस तरह से लिखा हुआ है, x equal to 10 लिखा हुआ है और यहाँ केवल x लिखा है. तो x इक्वल टू 10 लिखने के बाद अगर x लिखेंगे तो x की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाती है, जैसे यहाँ दे रखा है सेम एज इट इज, x इक्वल टू 10 और x, तो इसका 10 प्रिंट हो जाएगा. ये अभी जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बता दिया था. इस तरह से कुछ और सिंटेक्स हैं जो फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है आपका. ये इस तरह के कुछ कमांड्स और दिए हुए हैं उन्होंने जिसमें वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया है. इसका आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं. वैसे आपने जो एक्सरसाइज मैंने दी है वीडियो के थ्रू, उसमें भी थोड़ा बहुत हमने कर लिया है. Let us take another example of working with variables. Consider the following code. तो आप ये बाद में प्रैक्टिकल करके इसको देख लेना. ये सारा कमांड विंडो में भी आपका दे रखा है, या आप इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले जो लिखा था, ये कमांड हमने दिए थे, ये इंडिविजुअल सिंगल कमांड पे वर्क करता है. ये आप चाहो ये सारा लिखना चाहे तो फाइल में जाकर के न्यू फाइल करते हैं. न्यू फाइल में सारे के सारे कमांड एक साथ आप लिख सकते हो और उसको रन कर सकते हो. एक बार देख लेते हैं इसको हम. और ये प्रोग्राम हमारा बन गया पूरा. इसको रन पे गए, रन मॉड्यूल के प्लेस पे F5 भी की से आप प्रेस कर सकते हो. जो फंक्शन कीज दे रखी है F1 F2 F3 F4 F5, तो यहाँ से F5 आप फाइल को सेव करने के लिए बोल रहा है. सम नेम से सेव कर दी मैंने और सेव. इसको जैसे ही किया इसका रिजल्ट यहाँ आ जाता है 40. ठीक है. तो अगर सिंगल कमांड करके करना है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा है इसका, यहाँ पे आप लिखते हुए कर सकते हैं. या आपको कोई फाइल बना के अगर सेव करनी है परमानेंट, तो आपको फाइल में जाकर न्यू फाइल करके फिर कमांड्स देने. देखो अब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं इसके मेन 3 पार्ट होते हैं. आइडेंटिटी मैंने लिखा x,
टाइप इंटीजर टाइप देना है, फ्लोट टाइप देना है, और वैल्यू जैसे मैंने लिख दिया यहाँ x इक्वल टू 10, तो x तो इसका नेम हो गया, तो इसकी आइडेंटिटी हो गई। मैंने इसमें 10 स्टोर किया है, मीन्स x किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया, और वैल्यू जो हमारी है वही हमने यहाँ लिख दी। और आइडेंटिटी में अगर इसकी आईडी पता करना हो कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, मतलब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस भी हम पता कर सकते हैं। तो एड्रेस को पता करने के लिए कमांड है, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 10, फिर हमने लिख दिया कमांड id x, यानी x जो वेरिएबल लिया है उसकी आईडी क्या है, जैसे ही करते हैं तो उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये पाइथन इटसेल्फ खुद लेगा, ऐसे कोड सबके डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं, वो हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये टाइप ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल के टाइप्स जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर हमने देख लिया, फ्लोटिंग हमने देख लिया, स्ट्रिंग हमने देख लिया। तो धीरे धीरे ये बाकी जो चीजें भी दे रखी है कि डाटा टाइप्स जो होते हैं, नंबर्स, नन, सीक्वेंसेस, सेट्स, ये इसके टाइप्स हैं। फिर इसके वापस से सब टाइप्स हैं। नन वाला भी मैंने एक्सरसाइज में आपको दिया था, इसमें वापस आ जाएगा, हम उसको फिर से देख लेंगे। तो अभी हमने इंटीजर और फ्लोटिंग ये देख चुके हैं, नन भी देख चुके हैं, स्ट्रिंग भी देख लिया है, आगे वन बाय वन आते रहेंगे। फर्स्ट है नंबर्स। Number data types store numerical values. One of the most distinguished features of Python is that you don't really have to declare a numeric value to define its types. Python can easily differentiate one data type from another when you write and run your statement. Python supports three types of built-in numeric data type. Built-in मतलब पहले से इसमें बने हुए हैं, तो वो आपका इंटीजर है, इसी को लॉन्ग भी बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स अलावा हम पढ़ेंगे। तो नंबर्स के अंदर हम सबसे पहले देख रहे हैं इंटीजर। इंटीजर रिप्रेजेंट होल नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, और इसकी साइज अनलिमिटेड होती है, कितनी भी बड़ी डिजिट आप लिख लो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फ्लोट में जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शनल पार्ट को शो करेगी, नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट। ये देखो एग्जांपल है 3.14, 620.2.4, माइनस में भी ले लेगा, डेसिमल में ये 6.0। अगर हम लिखते हैं 6 और एक लिखते हैं 6.0, both are different here. This 6 is integer type, this 6.0 is float type. Complex number. Complex number in Python are made up of pairs of real and imaginary number. ऐसा नंबर जो रियल नंबर से, जो भी हमने सारे नंबर सभी पढ़े हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, वो सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, उसके साथ कुछ इमेजिनरी नंबर भी आ जाए, यानी रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर की भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर इस पैरा को पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे एक्स में हमने स्टोर किया 2 + 5j, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, जहां j लिखा हुआ है 5j। 2 एक हमारा रियल नंबर है, ठीक है, इसमें बीच में प्लस साइन लगा दिया। अब इनको अगर प्रिंट करना हो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करना हो x को, x हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रिंट 2 को प्रिंट करना है तो x.real, x हमारा वेरिएबल है, उसमें रियल नंबर को प्रिंट करें। वापस लिखा x.imaginary नंबर, तो x.real नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 2 को, और x.imaginary नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 5j को, यानी 5 को।
और इसको प्रिंट करते हैं तो x रियल के प्लेस पे तो ये 2 प्रिंट हो गया और x इमेजिनरी के प्लेस पे 5 प्रिंट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से प्रिंट किया जाता है, अलग अलग करके बिल्कुल। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू 4, 4 हमारा रियल नंबर है, ये रियल नंबर को प्रिंट किया। 2j हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर को प्रिंट किया। तो हमारा प्रिंट क्या होगा, 4 और 2, ये 4 और 2, 2.0। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक नया वेरिएबल लिया है z, जिसमें x ले लिया। हमारा x क्या है, ये पूरा है, प्लस y क्या है, y हमारा है पूरा, ये कैलकुलेट जो हो गया है यहाँ पर, ये y है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम। y क्या है, तो x कॉम्प्लेक्स नंबर है, y भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। x का हमारा रिजल्ट क्या था, 2.0 एंड 5.0, ये हमारा रिजल्ट था। y का रिजल्ट क्या है, 4.0 और -2.0, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए। तो इसमें हम देखते हैं x प्लस वाई का एडिशन करना है, यानी रियल नंबर का ऐड हुआ, 2 + 4 क्या आना चाहिए, 6, ठीक है। फिर इसके बाद में है 5.0 और -2.0, तो 5 में से 2 माइनस हो गया तो 3, तो 3 j आया है क्योंकि j हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब देखते हैं इसको। Complex number in Python are made up of pairs of real and imaginary numbers. They taken the form x plus yj. तो x के प्लेस पे हमने यूज किया था 2 और y के प्लेस पे यूज किया हमने 5 मान लो, तो x plus 5j। तो इसका सिंटेक्स दे रखा है, where x is a float and the real part। x के प्लेस पे आपका फ्लोट नंबर हो सकता है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर है, जो कौन सा है, ये yj वाला। उसी को उन्होंने एक प्रोग्राम बना के भी इसको रिजॉल्व किया है, आप इसको करके इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग। A string is a sequence of characters that can be combination of letters, numbers and special symbols। यानी स्ट्रिंग जो होती है वो कैरेक्टर से बन सकती है, या इसके प्लेस पे हमने लिख दिया 2 + 3 कोटेशन में, तो वो भी स्ट्रिंग हो गई, या एक सिंगल कोई अल्फाबेट लिख दिया मैंने h कोटेशन में, तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी। मीन्स a string may have any character, sign और इवन स्पेस इन बिटवीन देम। हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं जैसे str इक्वल टू ये कोटेशन, बीच में स्पेस दे दिया कीबोर्ड से और ये कोटेशन, तो स्पेस को भी एज ए स्ट्रिंग हम स्टोर कर सकते हैं। या str में इन्होंने डाला है हेलो पाइथन, उस str को इन्होंने प्रिंट कर दिया है और प्रिंट हुआ है हेलो पाइथन। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, str के प्लेस पे name नेम ले लिया, a ले लिया, b ले लिया, xyz ले लिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। escape sequences. Python allows us to represent a string constitute non-graphic character as well। कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम एस्केप सीक्वेंसेस के से शो करते हैं। देखो अभी टाइम आपका फिनिश होने वाला है, तो अभी भी एकदम से बंद हो जाएगा, तो जहां तक मैंने पढ़ाया है उतना आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। बुक में आपका चैप्टर 4 है, उसको रीड करके आप देख लेना है।
तो एस्केप कैरेक्टर्स जैसे हैं, हम कहीं डबल स्लैश यूज करते हैं, सिंगल स्लैश के साथ सिंगल कोट, सिंगल स्लैश के साथ एक डबल कोट, स्लैश ए स्लैश बी स्लैश एफ स्लैश एन, हमारे ये यूज में आएगा, स्लैश आर स्लैश टी स्लैश वी। यस, आज टॉपिक है हमारा ये बुल और बुलियन। बुल और बुलियन में इसका रिजल्ट आता है ट्रू या फिर फॉल्स। Boolean data type represent one of the two possible values, true or false. Any expression which can be true or false has the data type bool. जिसका रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स में आए, this data type is called bool data type. One example is there for false and one example for true. Here condition is 6 greater than 10. तो यहां देखने से पता लग रहा है कि 6 ग्रेटर हो ही नहीं सकता 10 से, और इसको स्टोर किसमें किया, इसने बुल 1 में स्टोर किया है। अब बुल 1 लिखना जरूरी नहीं, आप चाहे तो a इक्वल टू लिख दें, यहाँ a इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 10, और यहाँ हमने प्रिंट भी a को कर दिया। इट रिजल्ट विल कम फॉल्स, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारा फॉल्स। सेम एज इट इज 10 लेस देन 20, देखने से पता लग रहा है कि 10 20 से लेस है, तो ये स्टोर हो जाएगा बुल 2 में। इसके प्लेस पे भी वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर बुल 2 को हमने प्रिंट किया, तो इसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। नेक्स्ट है नन। दिस इज ए स्पेशल डाटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द absence of value और कंडीशन इवैल्यूएटिंग टू फॉल्स इन सिचुएशन। मतलब ये हम यूज कर सकते हैं जहां हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर नहीं कराना हो, ऐसा वेरिएबल है जिसमें कुछ भी हमें नहीं देना, ब्लैंक रखना है, या कंडीशन कोई फॉल्स सिचुएशन में पड़ी है तो उस जगह में नन करवाना है, कुछ भी नहीं। यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नन। Python does not display anything when we get a command to display the value of variable containing value as none। तो यहाँ एक वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करी है नन, और एक वेरिएबल में स्टोर करी है 20, यानी इसमें तो वैल्यू है और इसमें वैल्यू नहीं है, हमने नन रखा यानी कुछ भी नहीं है। On the other hand, none will be displayed by printing the value of the variable containing none using print statement। उस नन को हम प्रिंट करा के भी हम देख सकते हैं कि उस वेरिएबल में क्या स्टोर हमने किया है। देखो यहाँ पे इन्होंने प्रिंट किया वैल्यू 1 को, तो 20 प्रिंट हो गया। यहाँ प्रिंट किया वैल्यू 2, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जैसे वैल्यू 2 लिखा तो कुछ भी नहीं आया। ये प्रॉम्प्ट साइन आ रहे हैं, प्रॉम्प्ट साइन पे डायरेक्ट लिख के इन्होंने ऐसा किया है। अगर इसी कमांड को हम प्रिंट से चलाएं, प्रिंट लिख के फिर करें प्रिंट वैल्यू 2, यही वाला है सेम, और वैल्यू 2 में हमारा क्या पड़ा है नन। अगर प्रिंट करके करेंगे तो उसमें जो भी पड़ा है नन, तो नन प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज बिना प्रिंट के करेंगे तो यह ब्लैंक दिखाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कुछ टाइप की बात करी थी कि इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, डिक्शनरी, लिस्ट, इस तरह से थे। तो अब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं